वीरू भाई, हाउ इम्प्रेस्ड वर यू विद जसप्रीत बुमराह? हालांकि इकोनॉमी थोड़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन फॉर्मेट ऐसा है कि हर दिन आप इकोनॉमी बचा के नहीं रख सकते। लेकिन 3 विकेट लिए, और ऐसे महत्वपूर्ण 3 विकेट लिए हैं, उनकी मेन 3 विकेट्स आउट ऑफ 4 अगर आप कह सकते हैं। भाई ऐसे कैप्टन अगर मैं देखूं बुमराह को, तो मेरे हिसाब से तो उन्होंने फिर भी 4 रन कम दिए हैं। मैं तो कहता हूं कि 4 में 40 रन देते हो तो आप फर्स्ट क्लास हो, सही हो, निकल गए हो। क्योंकि एक गेंदबाज तो ऐसा था ना जिसने 17 रन दिए। तो आप देख लो 160 के करीब ही चेज कर रहे हो। अगर 4 आपके बॉलर 140, मतलब 4 में 40 भी देते हैं, तब भी एक गेंदबाज अगर कम देता है तो 160 170 ही चेज करते हो आप। उतना ही टोटल बना है। तो मेरे हिसाब से तो बहुत ब्रिलियंट बॉलिंग की, क्योंकि उन्होंने मेन खिलाड़ियों को आउट किया है, मतलब मैक्सवेल और एबी डिविलियर। अगर ये दोनों आखिरी ओवर खेलते तो वो 3-4 रन का तो नहीं जाता, कम से कम 15 रन का तो जाता। तो वो 15 रन का जाता तो वो 12-15 रन का फर्क पड़ जाता है। तो वो उस हिसाब से बड़ी तगड़ी गेंदबाजी की बुमराह ने। और बुमराह, मैं कभी ये नहीं आंकता कि उन्होंने कितने रन दिए हैं, मैं ये देखता हूँ कि उन्होंने कितने विकेट लिए हैं या नहीं लिए। यही अगर विकेट नहीं लिए होते, 36 रन देते, तो फिर भी कह सकते थे कि यार थोड़े महंगे साबित हुए। क्योंकि अगर विकेट नहीं लिए तो रन मत दीजिए, अगर रन दिए हैं तो विकेट मिलने चाहिए, वो जरूरी है। वैसे और आशु भाई, अगर आज हार्दिक माफ पांड्या नहीं कीजिएगा, दिखे गेंदबाजी हाँ करते हुए। मैं तो आपको बोला गेंदबाजी, पर मैंने कहा अभी इन्होंने बुमराह की बात करी है ना। और देखिए, जब आप कप्तान होते हो ना, तो जो आपका गेंदबाज सबसे अच्छी कर रहा है गेंदबाजी, तो उसको आप उत्तरदायित्व भी, सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सौंपते हो। तो जसप्रीत बुमराह तो आखिरी के 4 में 2 डालते ही डालते हैं। तो जो आदमी पहले 6 में 2 डालेगा और आखिरी के 4 में 2 डालेगा या 5 में 2 डालेगा, उनके रन तो देखिए आपकी इकोनॉमी ऊपर ही होगी। नहीं, बट वो तो ट्रेंट बोल्ट भी डालते हैं, वो नई बॉल भी डालते, पुरानी, वो सब ज्यादातर सभी गेंदबाज करते हैं। मैं कहता हूं कि रन तो जाएंगे, रनों की चिंता नहीं करनी चाहिए किसी भी गेंदबाज को, लेकिन जो विकेटें लेता है ना, वो इम्पोर्टेंट है। अगर हाँ, तो अगर आपने विकेटें नहीं ली और रन भी दे दिए हैं, तो फिर भी तो आप एक नॉर्मल बॉलर की तरह हो गए ना। जैसे हर्षल पटेल हुए या कोई और डोमेस्टिक बॉलर हुए, जो 30 से लेकर 40 के बीच में रन देते ही हमेशा। बट वो विकेटें लेंगे तभी तो आप डिफरेंट होते हैं ना, तभी तो आपको एक्सपीरियंस गेंदबाज माना जाता है। तो वो बुमराह में खास बात है। और ट्रेंट बोल्ट की तो कभी, जो आखिरी ओवर की हम बात कर रहे हैं, अगर जैसे हमने पहले बात करी ना कि विकेट अगर नहीं गिरे होते तो ट्रेंट बोल्ट के ओवर में भी रन जाते। तो विकेट का तो सबसे बड़ा फर्क है। और खास तौर पर कि जब जिस तरीके से आज खेल चल रहा था, जिस तरीके के आज बल्लेबाज पिच पे थे, कभी कभार होता है ना कि वो बल्लेबाज उतने मारने वाले पिच पे नहीं है कि अगर विकेट नहीं भी उनकी मिली आपका काम चल जाएगा। सब जानते हैं मैक्सवेल अगर उनका बल्ला चल रहा है, या जैसे एबी डिविलियर्स हैं, कि उनकी तो ऐसी क्षमता है कि आखिरी 3 बॉल पे ना बहुत बार उन्होंने 3 छक्के के साथ भी फिनिश किया हुआ है। तो वही अगर अभी यहाँ पर, जैसे अगर सोचिए शाहबाज अहमद खेल रहे थे या काइल जेमिसन, या 7 आउट हो गए, कभी 8वां 9वां खेल रहा है, कि भाई आपने 7वां 8वां खिलाड़ी आउट किया है और 9वां 1-2 विकेट रह गई, तो इतना फर्क नहीं पड़ता। और जब आउट ही 3-4, और यहाँ तो आप एबी डिविलियर्स की बात कर रहे हैं, तो वो विकेट जो है वो तो बहुत 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 महत्व रखती है, शुरू में भी और अंत में भी। और कोई भी फॉर्मेट हो, आप टेस्ट मैच, हम सब बात करते हैं कि गेंदबाज की सोच होनी चाहिए कि आउट कैसे करना है। क्योंकि देखिए, अब मेरी सोच हमेशा एबी डिविलियर्स के खिलाफ यही होती थी कि अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि 6 गेंदों में मैं 8 या 9 रन देके निकल जाऊंगा और ये आउट भी ना हो, बहुत कम होता है ऐसा, और वो सोच सही नहीं है। आपको ये देखना है कि आउट कैसे करना है, जो चीज जसप्रीत बुमराह को खास बनाती है। और ऐसा भी इन्होंने एक पहली बार नहीं किया। एबी डिविलियर्स की आप बात कर लीजिए, सेट विराट कोहली की आप बात कर लीजिए, पहले भी बहुत बार इन्होंने जब आरसीबी के खिलाफ खेलते हैं वो काम करके दिखाया।